दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। कांग्रेस ने 3 राज्यों के बारे में अपनी विधानसभा उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की सूची बड़ी दिलचस्प है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से कांग्रेस ने विक्रम मास्ताल को उम्मीदवार बनाया है। विक्रम मास्ताल ने रामानंद सागर ने जब 2008 में फिर से रामायण सीरियल बनाया था तो उसमें विक्रम मास्ताल ने हनुमान की भूमिका निभाई थी। तो एक तरह से कांग्रेस ने एक हनुमान जो है शिवराज के सामने हनुमान को उतारा है। और शिवराज भी बड़े हनुमान भक्त हैं और शिवराज जो है वो ने एक बड़ा मंदिर भी बनवाया है अपने निर्वाचन क्षेत्र में हनुमान जी का। तो अब हनुमान जी उनके मुकाबिल है। तो अब शिवराज सिंह जी को इससे कोई धर्म संकट पैदा होगा या वो इसे केवल एक चुटकी के रूप में, एक कांग्रेस की चुटकी के रूप में लेंगे। वैसे लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने मुश्किल पैदा करने की कोशिश की ही नहीं है। कांग्रेस ने केवल एक सांकेतिक चुनाव लड़ा है और एक तरह से वॉकओवर देने का काम किया शिवराज सिंह का। अब कांग्रेस ने शिवराज सिंह को वॉकओवर क्यों देंगे, जो भी हो, लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। विक्रम मास्ताल की जो उन्होंने हनुमान का रोल किया है रामायण 2 में, उसकी हो सकता है कि उनके चुनावी पोस्टरों में वो उसका जो है उसकी तस्वीर है उस सीरियल की जहाँ पे वो हनुमान का रोल करते हुए दिखाई दे रहे, वो प्रदर्शित की जाए। और जिस तरह से बजरंगबली के नाम पे कर्नाटक में विफल कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को लुभाने की, कांग्रेस उसका जो है एक सफल कोशिश करने की कोशिश कर सकती है। न कुछ हो तो कांग्रेस ने तो ये जाहिर कर ही दिया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के टारगेट पर वो भी बीजेपी के साथ बेहतर मैच खेल सकती है। उसने यही बेहतर मैच खेला है। बाकी चार बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह और उनके सामने एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस समझती है कि वहाँ मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है शिवराज सिंह के, इसलिए उसने एक प्रतीकात्मक तौर पर एक उम्मीदवार दिया है। लेकिन इससे चुनाव दिलचस्प हो गया। नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोगों की दिलचस्पी रहेगी, बुंदनों की लोगों की भी दिलचस्पी रहेगी कि विक्रम मास्ताल अपने प्रचार को किस नाटकीयता के साथ संचालित करते अपने चुनाव अभियान को, ये देखने की हो रहेगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर चाहे जितना हमला करती हो, हालांकि वो खुद भी परिवारवाद से मुक्त नहीं रह पाती, कई इसके उदाहरण गिनाए जा सकते, लेकिन कांग्रेस ने तो कम से कम कोई परवाह नहीं की परिवारवाद के भाजपा के इशारों की। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई भी उम्मीदवार बने चाचौड़ से, लक्ष्मण सिंह, और पता चला कि उनका बेटा भी जयवर्धन सिंह, वो भी राघवगढ़ से कांग्रेस ने दोनों लोगों को टिकट दे दिया। इसी तरीके से कांग्रेस ने जहाँ पे लाहौर से नेता प्रतिपक्ष, जो लाहौर तो उनकी परंपरागत सीट है डॉक्टर गोविंद सिंह की, तो उनकी उम्मीदवारी को बरकरार रखा। वहीं मेहगांव से उनके सगे भांजे राहुल भदौरिया को टिकट दे दिया। इस तरह से कई जो है कांग्रेस ने प्रयोग किए हैं। और कांग्रेस ने ये परिवारवाद के आरोप से बचने की कोशिश इसलिए नहीं की कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में टिकट का सबसे बड़ा मानक तय किया है कि जो जीत सकता है उसको वो कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। तो ये कांग्रेस ने ये काम किया है। और कांग्रेस अब तक 144, कांग्रेस ने पहली सूची में 144 उम्मीदवार घोषित कर दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 सूचियाँ जारी कर चुकी है, लेकिन अभी भी इतने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार विचित्र बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शकुन का विचार नहीं किया सूचियाँ घोषित करते समय। वो तो कड़वे दिनों में भी सूचियाँ घोषित करते रहे, जबकि कांग्रेस ने पहले कह दिया था। कांग्रेस जो कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस ने ये देखने के लिए कि नहीं, वो सांस्कृतिक मोर्चे पे भी भारतीय जनता पार्टी से कमतर नहीं है, बल्कि
और उससे उससे उसे कड़ी टक्कर दे उसे टक्कर दे जोरदार टक्कर दे सकते, ये प्रदर्शित करते हुए अब की बार कड़वे दिन का लिहाज किया। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कड़वे दिनों में वो कोई सूची जारी नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने जब कड़वे दिन ख़त्म हो गए तो नवरात्र की परवा के दिन ही उन्होंने अपनी ये 3 राज्यों की अपनी सूची जारी कर दी है। अब इस सूची के बाद में कांग्रेस ने दिग्गज लोगों को उम्मीदवार बनाया है, तो दिग्गज लोगों के तो इसलिए मतलब मूड में है कांग्रेस। ये दिखाई देता है कि कांग्रेस इस मनोबल के साथ चुनाव लड़ रही है कि इस बार हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता को छीन कर ही जाएंगे। अब नतीजा क्या रहेगा ये तो मतदाता बताएंगे जब चुनाव हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आपको धन्यवाद कहने के पहले फिर आपसे एक गुजारिश करनी है कि अपील करनी है कि अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो, तो ये वीडियो पसंद आ रहे हो, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो उसमें बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।